कि सन 2003 में इंटरनेट पर ऐसी अफवाह फैलने लगी कि डेयरी मिल्क में कीड़े पाए गए हैं। अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं था, लेकिन ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने लगी। अब इस खबर से डेयरी मिल्क की सेल बहुत कम हो गई और वो बस मार्केट से बाहर होने ही वाली थी कि तभी डेयरी मिल्क ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी एड्स में लाना शुरू कर दिया और उन्होंने एक एड में तो डेयरी मिल्क के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया और लोगों में फैली सभी अफवाहों को झूठा भी साबित किया। अब अमिताभ बच्चन की एड काम कर गई और लोगों ने फिर से कैडबरी को पहले की तरह ही खरीदना शुरू कर दिया। आज एक साल में करीब 350 मिलियन कैडबरी की चॉकलेट्स बेची जाती हैं। अब कैडबरी चॉकलेट तो हर किसी ने जरूर खाई होगी, लेकिन ये आखिर बनती कैसे है? कंपनी कभी इनका सीक्रेट रिवील नहीं करती, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको डेयरी मिल्क बनने के सारे प्रोसेस को बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेयरी मिल्क की पैकेजिंग हमेशा पर्पल कलर में ही क्यों होती है। दरअसल जब इसे बनाया गया था तो कैडबरी ने क्वीन विक्टोरिया को पर्पल कलर की पैकेजिंग में चॉकलेट्स भेजनी शुरू कर दी, क्योंकि पर्पल कलर उस समय एक रॉयल कलर माना जाता था और तब से लेकर आज तक पर्पल कलर ही कैडबरी की पहचान बन गई। अब आइए हम जानते हैं कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। डेयरी मिल्क चॉकलेट को बनाने के लिए सबसे पहले कैडबरी दुनिया के सबसे बेस्ट कोको बीन्स को घाना देश से इकट्ठा करती है। अब यहाँ काम कर रहे लोग सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोको बीन्स को चुनते हैं और उसके बाद जैसे मूंगफली के दानों को उसके शेल से निकाला जाता है, ठीक वैसे ही कोको बीन्स को भी उसके शेल से बाहर निकाला जाता है। अब बीन्स के सभी मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए उसे अच्छे से सुखाया जाता है और जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तभी उसे ट्रक्स में भर के यूके की सबसे बड़ी कैडबरी की फैक्ट्री में ले जाया जाता है। अब फैक्ट्री में उन बीन्स को सबसे पहले अच्छे से साफ किया जाता है और उन बीन्स के टेस्ट को एनहांस करने के लिए उन्हें अच्छे से रोस्ट किया जाता है, जिसके बाद उसमें मीठी चॉकलेटी सी स्मेल आने लगती है। अब रोस्टेड बीन्स को अच्छे से ग्राइंड करके उन्हें कोको पाउडर में बदल दिया जाता है। कोको पाउडर वैसे स्वाद में कड़वा होता है और उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए कोको पाउडर में फ्रेश फुल क्रीम मिल्क और ढेर सारी शुगर मिलाई जाती है, जिससे वो एडिक्टिव भी बन जाती है। अब इस मिक्सचर को तब तक मिलाया जाता है जब तक वो एक गाढ़ा लिक्विड ना बन जाए। नेक्स्ट प्रोसेस में उसी लिक्विड को एक वैक्यूम ओवन में डाला जाता है ताकि वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए और इसके बाद उसे सॉलिड पाउडर में बदला जाता है। अब इसे 2 बार पाउडर इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जितनी बार इस मिक्सचर को प्रोसेस किया जाएगा आपकी चॉकलेट उतनी ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी और यही वजह है कि चॉकलेट मुंह में जाते ही पिघल जाती है। लिक्विड से पाउडर और फिर पाउडर से लिक्विड, इस प्रोसेस को 3 बार किया जाता है और इसी प्रोसेस में इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स को भी डाला जाता है। अब इसे अच्छे से तब तक मिक्स किया जाता है जब तक ये एकदम सॉफ्ट लिक्विड ना बन जाए। अब इस लिक्विड को मोल्ड में डाला जाता है, जिससे वो शेक होते होते सीधा फ्रीजर की तरफ बढ़ते हैं। उस लिक्विड को शेक इसीलिए किया जाता है ताकि चॉकलेट के बीच में कोई गैप या फिर बबल ना बन जाए। अब 40 मिनट फ्रीजर में रहने के बाद वो एक चॉकलेट में बदल जाती है। अब आपकी चॉकलेट बनकर तो तैयार है, लेकिन उस पर अब ग्लॉसी लेयर चढ़ाई जाती है ताकि आपकी चॉकलेट जल्दी मेल्ट ना हो और वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। पैकेजिंग एरिया में बढ़ते समय उसकी क्वालिटी की चेकिंग भी होती है, जिसमें अगर किसी चॉकलेट का वजन कम हो या फिर उसमें कोई डिफेक्ट हो तो कैडबरी की मशीन उस चॉकलेट को बाहर निकाल देती है और बची हुई चॉकलेट की पैकेजिंग करी जाती है। दोस्तों, ये बात आपको शायद नहीं पता कि डेयरी मिल्क चॉकलेट को दुनिया के सबसे बेहतरीन चॉकलेट टेस्टर्स और कंप्यूटर की मदद से टेस्ट किया जाता है और अगर दोनों ही चॉकलेट के टेस्ट को पास कर दें तभी ये चॉकलेट आगे पैकेजिंग के लिए जाती है।